हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल में। और आज का हमारा वीडियो है MEG 7 इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का आज का हमारा सॉल्व असाइनमेंट होने वाला है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है और जो अपना जनवरी 2024 में एडमिशन लेंगे, ये बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट है। काफ़ी अच्छे से पूरा प्रिपेयर्ड है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो मैं कई बार क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स कि मैडम सॉल्यूशंस तो फ्री नहीं होते हैं पूरे, लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगी कि इस वीडियो में और इस चैनल के माध्यम से आपको ये पूरा फ्री में मिलेगा। इनफैक्ट हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी आपको ये फ्री में असाइनमेंट मिलेगा। अब ये सब कैसे होगा वो हम अभी इस वीडियो में देख लेते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या जैसे आपसे असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रहे, कुछ भी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप अपना कोई क्वेश्चन पूछेंगे रिलेटेड योर असाइनमेंट इश्यूज़ या कोई भी, तो हमारे जो है हमारे द्वारा आपको फ्री में उसका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने असाइनमेंट। हम अपने PDF पे चलते हैं। सो ये हमारा PDF है MEG 7 का। अब आप बोलेंगे मैडम हमें अगर जैसे ये सॉल्व PDF है, लेकिन हमें अगर वेबसाइट से फ्री में असाइनमेंट चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? तो आपके लिए वो आपको गूगल पर जाना पड़ेगा। गूगल बाबा को आपको खोलना, आप मोबाइल से भी कर सकते हो, आप लैपटॉप से भी, किसी से भी कर सकते हो। आपको MEG 07 आपको ये लिखना है। इसके बाद माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन ज़रूर लेके, आपको जो भी चाहिए आप उसके आगे ना माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन लिखोगे तो जो हमारे पास फ्री में मटेरियल होगा जो हमने डाल रखा है तो वो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। और आपके पास एक बार रिज़ल्ट आ गया तो ऑब्वियस सी बात है आपका अच्छा खासा जो जिसके लिए आप पे करोगे उससे अच्छा है आप अपने फ्री ऑफ कॉस्ट लिख भी लो और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप खुद असाइनमेंट बनाओगे तो आप एग्ज़ाम में भी तो आपको खुद ही लिखना होगा ना, तो आप की काफ़ी अच्छी हेल्प इससे हो जाएगी। और काफ़ी अच्छे से स्टूडेंट्स के लिए हमने ये चीज़ें प्रोवाइड कर रखी, पूरा फुल्ली सॉल्व्ड आंसर है। और जो जो क्वेश्चन है, जैसे जो जो टॉपिक है वो आपको वैसे भी मिल जाएंगे। जैसे अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको डायरेक्ट भी हमारी वेबसाइट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मैसेज ऑन श्री अरबिंदो। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। और ये जो हमारा आंसर है ये 1000 वर्ड से ज़्यादा का है, यानी 1500 करीबन वर्ड्स हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ये कहें मैडम हमें बहुत बड़े लेंदी आंसर चाहिए, तो फॉर लेंदी आंसर यू कैन जस्ट कम हेयर एंड जस्ट राइट डाउन योर आंसर। तो ये देख सकते हो आप, पूरा पॉइंट वाइज है एंड पूरा सिलेबस से रिलेटेड है। कहीं से भी ये आप देखोगे रस्किन बॉन्ड की आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, आई गेस इट इज़ नॉट वर्किंग, कोई नहीं, ये अभी लिंक हम देख लेंगे, ओपन हो जाएगा। देन ये हमारा नरेटिव टेक्निक्स इन गाजर हलवा, बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली 2020 में भी ये क्वेश्चन आया था और अब दोबारा आया है। देन माई ग्रैंड मदर्स हाउस बाय कमला दास, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में भी पूछ ले जाते हैं, कई बार असाइनमेंट में ही ये चीज़ आती है। तो आपके लिए असाइनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी रहता है। और आप देखोगे ना आंसर, देखो ऐसा भी नहीं है कि बहुत शॉर्ट में हो, बहुत लेंदी है और काफ़ी अच्छे से आप स्टूडेंट्स लिख सकते हैं इसको, आंसर्स को। इसको मैं बड़ा कर देती हूँ थोड़ा सा, तो देखोगे काफ़ी अच्छे से आप लिख सकते हो। मोबाइल में भी आप आराम से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए, अगर आप बोलोगे मैडम अभी भी हमें थोड़ा सा PDF चाहिए, तो PDF के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो डायरेक्ट। और इसमें आप अगर जैसे आपके कोई प्रॉब्लम है जिसमें आप लिख नहीं सकते, दोबारा यूनिक असाइनमेंट नहीं बना सकते हो आप, तो यूनिक असाइनमेंट हम बना के देते हैं रेडी टू सबमिट, पूरा प्रॉपर एंड टू एंड रेडी करके आपको आपके घर तक डिलीवर करवाते हैं। तो उसके लिए आप हमसे व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। चलिए हम शुरू करते हैं अपना असाइनमेंट। ये आपका क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर को एक बार मैच कर सकते हो आप वेब सर्विसेज से इग्नू की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना क्वेश्चन पेपर ही अगर गलत डाउनलोड कर लेते हो तो आंसर भी आपके असाइनमेंट भी गलत बन जाता है, तो डोंट डू लाइक दैट। अब हमारा यहाँ पे शॉर्ट नोट्स हैं। शॉर्ट नोट्स आप बोलोगे मैडम कितने आंसर्स में करें, तो शॉर्ट नोट्स आपको देखो 300-400 वर्ड में कर लेने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम तो 250 वर्ड्स का है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा शॉर्ट नोट्स का
मैसेज ऑन श्री अरबिंदो इन द लाइफ एंड डेथ। तो यहाँ पे अरबिंदो ने क्या मैसेज दिया है अपनी इस राइटिंग में, द लाइफ एंड डेथ में। देन हमारा बी, रस्किन बॉन्ड्स आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। नरेटिव टेक्निक्स इन गाजर हलवा। वैसे ये जितना आंसर मांगा जा रहा है, जैसे आपके 500 क्वेश्चंस मांगते हैं और शॉर्ट आंसर्स में 250, तो उतने ही सफिशिएंट हैं। आप इतना ही आंसर लिख सकते हो और उसमें भी आपको बेस्ट मार्क्स मिलेंगे। देन देयर इज़ अ डी, सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस बाय कमला दास। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय द पोस्ट 1930s नॉवेलिस्ट। तो 1930s के जो नॉवेलिस्ट हैं, जो उनमें क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस की है वो आपको इसमें बताना है। तो वर्ल्ड वॉर, ठीक है, और उसके बाद का जो एरा है, अच्छा जैसे कभी भी वॉर होती है तो देखो, वॉर जब होती है तब तो ऐसा इतना कुछ होता नहीं है बुरा, लेकिन जो उसके परिणाम होते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर के बाद की जो सिचुएशन होती है वो सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है। और आप देखोगे ना हिस्ट्री में भी जितनी भी राइटिंग्स हैं, वो वर्ल्ड वॉर के बाद की जो कंडीशन है ना, उसमें बिल्कुल नेगेटिव पर्सपेक्टिव बताया गया है और एक नया आइडियोलॉजी निकल कर आई है। और उसमें आप देखोगे बहुत सारे राइटर जो हैं आइडिया ऑफ गॉड एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म, बहुत सारे आइडियाज़ खोज रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर बना सकते हो। जैसे आप अगर अभी असाइनमेंट बोल रहे हो, अभी क्या है कि वीडियो में भी कई बार ऐसा होता है कि असाइनमेंट बनाते हैं स्टूडेंट्स और अपना कंप्लीट भी कर देते हैं, और उनको जो भी ऐड ऑन करना होता है पॉइंट, उनको यहीं पे जैसे आप पॉज करोगे, थोड़ा पढ़ोगे, उसके बाद आपका आंसर अपने आप ही आपके माइंड में आ जाता है, अच्छा ये आंसर होना चाहिए। दैन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, हाउ डज दिस स्टोरी वोक सिंपैथी एंड एंगर। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एग्जामिन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइम इन क्लियर लाइट ऑफ डे। तो टाइम का आपको ट्रीटमेंट बताना है क्लियर लाइट ऑफ डे। अच्छा, क्लियर लाइट ऑफ डे की अगर आपको समरी भी पढ़नी है तो भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है समरी पूरी की पूरी। और हाँ, इसके ऊपर अगर वीडियो बनानी है समरी के ऊपर हिंदी में, तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि अगर इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाती हूँ तो आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। देन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, ट्रेस द ओरिजिन ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री। तो आपको पूरा ओरिजिन बताना है इसमें, कहाँ से शुरू हुई एंड पूरा जो कॉलोनियल एरा है 1600 से 1800 वो बता सकते हो आप इसमें पूरा डिटेल में। और उसके बाद एमर्जेंस ऑफ नेटिव वॉइसेस 19th सेंचुरी में। अच्छा, इसमें हेनरी लुइस विविन डिरोजियो और जो स्टार्टिंग किया था इन्होंने, वो आप देखोगे। फिर रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द पाइनियर ऑफ द इंग्लिश पोइट्री, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पोइट्रीज़ में उनको बहुत अच्छा माना जाता है। एंड बंगाल रेनेसां में वही एक तरीके के संस्थापक रहे थे और बहुत अच्छे उन्होंने अपने जो हैं अपनी राइटिंग्स लिखी थी। उनका बहुत अच्छा वर्क है गीतांजलि, बहुत बेस्ट है। और सभी स्टूडेंट्स को ये भी जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं उनको इनकी बारे में तो ऑब्वियसली पता ही होगा और इनकी कोई ना कोई पोएम्स तो ज़रूर पढ़ी होगी। देन हमारे पास आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, जो कि मिड 20th सेंचुरी का है। तो इसमें और भी बहुत सारे फिर तो आ गए राइटर्स, बहुत सारे राइटर्स हैं। कमला दास हो गई, आगा शहीद हो गए, नज़ीम एज़ेकिएल हो गए,
और फिर उसके बाद की जो कंटेम्प्रेरी वॉइस है फिर वो अब तक है। तो उसमें एक हो गई आपकी अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ, जीत थायल, काफ़ी सारे लोग हैं। फिर उसके बाद बट जो स्टार्टिंग है वो पायनियर माने जाते हैं कि भाई दे वर द बिगिनर। तो यहाँ तक के लिए आपका ये असाइनमेंट यहीं फिनिश होता है। आई होप आपने बहुत अच्छे से अपना असाइनमेंट किया है। और अगेन अगर आपको असाइनमेंट ऑन ऑर्डर पर बनवाना है सो हम बना के देते हैं, उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप करिए और व्हाट्सअप करके हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। जो इंग्लिश लिटरेचर का पर्टिकुलर ग्रुप है उसमें ऐड कर देंगे, जिससे आपको जैसे कोई भी कन्फ्यूज़न होती है आगे भी आपके असाइनमेंट बनाने में या अपने पढ़ाई करने में, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो और अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।